हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन, मोलर मासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसके आंसर्स आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे। तो मैंने जब आंसर वहां पर चेक किया तो मैंने ये देखा कि मैक्सिमम बच्चों के, इवन मतलब सभी बच्चों के, ये आपके जो परसेंटेज कंपोजिशन और मोलर मासेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर 95% सही थे। तो इससे मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि अब आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन और मोलर मासेस में कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे इसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जो मुझे प्रॉब्लम दिखी वो आपके मोल कॉन्सेप्ट्स में दिखी। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे तो वहां पे मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों ने उसको ट्राई ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, और कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया था तो कुछ के सही भी थे और कुछ के गलत भी थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन और मोलर मासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके मैं आंसर की यहाँ पर दे रही हूँ, आंसर दे रही हूँ। इसे आप लोग अपना मैच करा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आ चुका है तो इसे फर्दर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। जिसे यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन करने की नीड है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के सही नहीं थे, तो उसे मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ, करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, ये जो दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है इनके आंसर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच करा लीजिए। ओके, तो चलिए फिर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट यहाँ पे इसमें ये था कि दो क्वेश्चंस थे और दोनों में ही आपको क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था? नंबर ऑफ एटम्स। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो हमारा थर्ड का ए क्या है, इसमें आपको 2 लीटर वाटर का जस्ट वॉल्यूम बताया गया था और आपसे कहा गया था कि इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके बताइए कि कितने एटम्स हैं इसमें। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो 2 लीटर से हमें क्या पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें वाटर का वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम दिया तो गया है 2 लीटर, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वाटर लिक्विड की बात हो रही है ना? वाटर लिक्विड की बात हो रही है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर वाटर के साथ वेपर मेंशन नहीं है तो आप लोग खुद ही समझ जाइए कि ये वाटर के रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है। वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। अब जब हमें ये पता है कि वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग जो हमारा मोल्स का ये वाला फॉर्मूला है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है? गैसेस के लिए होता है ना? और यहाँ पे क्या दिया गया है? लिक्विड दिया गया है। और जब लिक्विड दिया गया तो इस फॉर्मूले को यूज कर नहीं सकते। तो जो बाकी के 2 बचे हुए फॉर्मूले हैं हमें उसी का यूज करके यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना होगा, है ना? तो देख लेते हैं बाकी जो बचे हुए फॉर्मूले थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्या थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना? तो उसमें से ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, बाकी 2 को मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जिसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, और सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या है? सेकेंड फॉर्मूला है आपका वेट इन ग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं मास इन ग्राम अपॉन मोलर मासेस। ओके, तो ये 2 फॉर्मूला है जिनका यूज करके हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हमें क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया है तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम पता हो तो हम लोग उसका वेट इन ग्राम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मास इन ग्राम हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि वॉल्यूम और मास को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ
मास पर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में मास को W से मेंशन किया जाता है मोल्स के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे भी मैं W से मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखिए ये आपका डेंसिटी वाला फॉर्मूला है। तो चलिए फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम लोग अपना मास इन ग्राम निकाल लेते हैं, या फिर आप कहिए वेट इन ग्राम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू डी इंटू वी। ओके, अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, है ना, 1 ग्राम पर ml होती है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको डेंसिटी की जगह पर 1 रख रहे हैं, 1 ग्राम पर ml। अब हमें वॉल्यूम रखना है, तो अगर हम वॉल्यूम को देखें तो हमें क्वेश्चन में लीटर के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज रख रहे हैं उन सब की यूनिट सेम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डेंसिटी हमारा ml में है तो हमें वॉल्यूम भी ml में रखना होगा। अब चूंकि ये आपका 2 लीटर है तो अगर आप इसे ml में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 ml। ओके, तो अब W इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, सॉरी 2000 ml, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। देखिए वेट निकल गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका NO मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मासेस। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कैलकुलेट करना है, एवोगाड्रो नंबर सबको पता होता है। वेट इन ग्राम की बात करें तो कितना है 2000 ग्राम अपॉन मोलर मास की बात करें तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास आप लोग कैलकुलेट करना जानते ही हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। तो चलिए अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। इसके आगे का कैलकुलेशन चलिए मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब आपका ये क्या हो जाएगा, इसको आप अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 18 इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इंटू 2000। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर इंटू 2000 अपॉन 18। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 18, और अगर आप 2000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आता है कुछ इतना, ठीक है। और इनटू क्या बच रहा है हमें, एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और भी है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जहां पर N2 लिखा था, मॉलिक्यूल लिखा था, N2 मॉलिक्यूल लिखा था, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना था। तो जब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना था तो आपने क्या किया था, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया था N2 का, फिर उसमें 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि N2 जो आपका मॉलिक्यूल है वो कितने एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 एटम्स के कॉम्बिनेशन से, 2 नाइट्रोजन कंबाइन होकर बनाए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसका मतलब कि अगर हम वाटर की बात करें, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो आप लोग बोलोगे ना कि इसमें H2O है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O मॉलिक्यूल है। बहुत सारे H2O मिल करके ये वाटर को बनाया है ना। अगर आपको वाटर लिक्विड कहीं पे 1 ग्लास दिख रहा है और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो आप बोलोगे ना कि H2O मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपको पार्टिकल्स मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, H2O मॉलिक्यूल का मिल रहा है। किसका मिल रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स का मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया, और ये जो आंसर आया वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो अब अगर देखिए
इसको आप यहाँ पे लिखिए कि ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये जो आपके नंबर्स निकले किसके निकले, मॉलिक्यूल्स के निकले, वाटर मॉलिक्यूल्स के। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एटम्स पूछा गया था। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन H2O अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए H2O में अगर हम देखें तो कितने एटम्स से ये मिलकर के बना है, 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, है ना, 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स है इसमें। तो जो भी आंसर आया है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन H2O आपका हो जाएगा 3 इंटू 111.1 इंटू आवोगाद्रो नंबर। तो ये आपका निकलेगा नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर, इन 2 लीटर वाटर। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इन 2 लीटर वाटर, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब देखिए आप लोगों ने गलती क्या की थी, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया था, यहाँ तक आंसर कैलकुलेट किया था, यहाँ तक शायद 1 या 2 बच्चा ही पहुंचा था। तो इसका क्या मतलब है कि सबने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया था और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड का बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। थर्ड के बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपका हीलियम का वेट इन ग्राम 52 ग्राम। यहाँ पे बोल रहा है कि हीलियम का जो वेट है वो आपका 52 ग्राम है और आपको क्या बताना है इसमें, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है, नंबर ऑफ एटम्स बताना है। कहाँ पर बताना है, 52 ग्राम हीलियम में। तो देखिए यहाँ पे आपको वेट गिवन है, वेट इन ग्राम गिवन है। मोलर मासेस आप लोग एक्सपर्ट है, निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। और आवोगाद्रो नंबर सभी को पता होता है। हमें क्या निकालना है, हमें जस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। और अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम तो इसी के फॉर्म में रहता है। अगर हम हीलियम है, अगर हीलियम के अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसी के फॉर्म में रहता है, He मतलब एटम्स के ही फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है सवाल, जस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा है और ये एटम्स के फॉर्म में रहता है। ये हीलियम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही एटम्स होता है, ओके। तो चलिए फिर कैलकुलेशन, यहाँ पे तो जस्ट कैलकुलेशन ही करना था। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है, आवोगाद्रो नंबर आपको पता ही है, आप रख ही लेंगे आगे। वेट इन ग्राम कितना है हमारा, वेट इन ग्राम हमारा 52 है अपॉन कितना है 4, ठीक है, 52 अपॉन 4। तो अब क्या कर लेते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 4 इज इक्वल टू आवोगाद्रो नंबर इंटू 52। तो दिस मीन्स कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवोगाद्रो नंबर इंटू 52 डिवाइडेड बाई 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आवोगाद्रो नंबर इंटू 52, सॉरी यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए आवोगाद्रो नंबर की 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू वॉट 52 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसके बाद आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, बस ऐसे ही हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन जो था आपका, ये 3 टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं।